चल दे मेरा ऑर्डर। मेरा घर क्या तुझे फुल ऑफ शौचालय दिखता है क्या? तुझे फूफू करने ना कहीं बाहर जाके कर, या मेरे सर पे करेगी? क्या गजब का माहौल है यार। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। मुझे प्लीज अंदर आने दीजिए ना, बहुत इमरजेंसी है। हाँ मैडम बिल्कुल, आप आइए अंदर ना, कोई दिक्कत नहीं है। गजब का माहौल है यार। एक काम करता हूँ, इसे बिना चखे ना जान नहीं दूंगा। चल रवि भाई, तो कोई देख तो नहीं रहा ना? चलिए चलिए। अरे यहाँ नहीं, ये तो मेरा रूम है। ऊपर चलिए। हाँ ऊपर चलिए। अब चलिए। अब क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, आप चलिए। इधर चलिए चलिए। काम करता हूँ आज तो रवि के मजे फटाक से काम करता हूँ, बस जल्दी से आ जाना। इसको दबोच लेता हूँ। शकल से जितना सीधी दिख रही है ना। थैंक यू वो वॉशरूम यूज करने के लिए, मुझे बहुत इमरजेंसी में जाना था। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है ना। वो मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बिल्कुल, मैं आपको लाके देता हूँ अभी एक गिलास पानी। ठीक है मैं लाता हूँ। देखता हूँ आज ये मुझसे कैसे बचती है। उसे क्या लगा मैं छोड़ दूंगा उसको? इतने दिनों बाद तो कोई लड़की हाथ लगी है। तो वैसे भी इसके घर वाले तो कुछ पता है नहीं। फटाक से मिला देता हूँ, बस किसी तरह बेहोश हो जाइए। अब देखता हूँ तो बच्ची बचती कैसे है मेरे से। बस किसी तरह भी हो जाए। बच्चे की आवाज। क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? नहीं भैया, मैं तो बस इसको चुप करा रही थी। ये रो रहा था आपका बच्चा, तो मैं बस इसको गोदी में लेके चुप करा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? अब मुझे सब पता चल गया। तुमने बच्चे को चोरी करने आई है ना? भैया शांत हो जाइए, क्या बोलते चले जा रहे हैं? मैं तो बस आपका बच्चा शांत करा रही थी। और मैं आपका बच्चा क्यों चोरी करूंगी? आप मुझे देखिए, मैं बच्चा चोरी करने वाली लगती हूँ क्या आपको? आपको अगर इतना ही शक है तो आप अपना ये लीजिए, बच्चा अपना वापस ले। मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ही ना। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम मुझे बाहर भेज के तुम मेरा बच्चा चोरी करना चाहती है ना? भैया आप इतनी देर से क्या बोले चले जा रहे हो? मैं आपको बच्चा क्यों चुराऊंगी? मैंने कहा ना आपसे, मैं तो बस उसको शांत कराने आई थी। और मुझे बच्चा चुराने की क्या जरूरत है? आप खुद सोचिए, मैं तो यहाँ आपकी डिलीवरी करने आई थी। बस आपको बच्चा रो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा शांत करा दूं। चुप कर, मुझे सब समझ में आ रहा है। तू डिलीवरी देने के बहाने आई है और मेरे घर में बच्चा चोरी करने के लिए, और मुझे तूने पानी लेने के लिए बाहर भेज दिया और देखा बच्चे के पास कोई नहीं, तुरंत बच्चा उठा लिया। मुझे ना सब समझ में आ रहा है। अभी पुलिस को कॉल करूंगा ना, तुम्हारे पिछवाड़े में 4 लाठ मारेगी ना, तो तुझे समझ में आएगा। रुक मैं अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? आप पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उसका बच्चा चुप करा रही थी। और आप पुलिस को प्लीज इन्वॉल्व मत करिए, और उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सच में आपका बच्चा नहीं चुरा रही थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे क्यों ना करूँ पुलिस को कॉल? पुलिस आएगी ना तो पिछवाड़े पे 4 लाठ मारेंगे, तब पता चलेगा। नहीं भैया आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको सब सच बताऊंगी। बस पुलिस को मत बुलाइए, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ला मेरा फोन दे, अब सच बता तो क्या करने यहाँ आई थी? मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस आप पुलिस को मत बुलाइएगा। मैं सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। ठीक है सच बताओ, वरना पुलिस आएगी ना, 4 लाठ मारेगी ना, तब तुमको समझ में आएगा। दरअसल ना ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तेरा नहीं, ये बच्चा मेरा है। झूठ मत बोल। नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। और उस दिन क्या हुआ था ना, आ क्यों नहीं रहा है? 2 बार कॉल कर चुकी हूँ। अरे क्या हुआ बेबी, तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा खासा घर पे सो रहा था। यार मुझे तो तुमसे कुछ शेयर करना था इम्पोर्टेंट। अरे यार तो तुम फोन पे भी बोल सकती थी ना। अब जल्दी से बोलो क्या बात है। फोन पे बताने वाली बात नहीं थी ना। मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या?
हाँ, अब तो मेरे घर आके ना मेरा हाथ मांग सकते हो मेरे घर वालों से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है गुनगुन? ये सब क्या ही बोल रही हो? अब वैसे भी हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बच्चा अच्छा मेरा नहीं है। पता नहीं तुम कहाँ से मुंह काला करवा के मेरा नाम लगा रही हो। क्या बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नहीं होगे तो कौन होगा? तुम ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ही ने तो कहा था मुझसे शादी करोगे। अब तुम ऐसे बोलोगे तो क्या होगा? अरे शादी करने को ना मैं कर लेता, पर तेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है और ना तेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि मुझे पैसे मिले। और वैसे भी ना मैं हर लड़कियों के साथ ऐसे ही करता हूँ। अगर सब लड़कियां यही बोलने लगेंगी कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, ये है वो है, तुम पापा बनने वाले हो, तो पता नहीं इस गली मोहल्ले में और इस पूरे लखनऊ में ना पता नहीं कितने मेरे बच्चे होते। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। प्यार करता था ना, करता थोड़ी हूँ। और वैसे भी ना मैं बहुत वैसे टाइप का लड़का हूँ कि जब मेरा मन होता है ना तब मैं बात करता हूँ किसी से, वरना मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। और ये बच्चे को ना एक काम करो, जाके हॉस्पिटल में इसको हटवा दो। और ये कालिक जो पोत के आई हो ना कहीं से, और मेरे ऊपर जो कह रही हो कि ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा अच्छा कोई नहीं है, समझी? जो मेरा था तो हो गया है, काम खत्म करो। ऐसे मत बोलो यार प्लीज। तुम नहीं जाओ, तुम चले जाओगे, तुम फिर कहाँ रहूंगी मैं? घर पे भी नहीं बता सकती ये चीज। अरे तो ये सब तुम सोचो ना, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ना मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। और तुमको क्या करना क्या नहीं करना तुम खुद ही देख लो, और मुझसे कोई मतलब नहीं आज के बाद तुम्हारा। यार ऐसे मत बोलो यार। तुम नहीं रहोगे तो मेरा कौन है यार? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? जिससे तुमने मुंह काला करवा के आई उसी के पास जाओ, और मेरा बच्चा थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ अपना देखो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे सुनो तुम, क्या करूं? तुम मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। मेरी गलती भी नहीं थी, सब कुछ साथ में किया हम लोगों ने। और कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? तो ये हुआ था भैया। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ मुझे उस लड़के से प्यार हो गया और उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। और मैंने तो पहले सोचा था कि इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरा मन नहीं माना। और फिर मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं पैदा करके किसी ऐसे इंसान को दे दूंगी शायद जिसको ज़रूरत हो और जो मेरे बच्चे को ढंग से पाल सके। तो जब ये पैदा हुई तो मैंने इसको अनाथ आश्रम में दे दिया। मैं सोचती थी कि मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा मैं इससे मिलने जाऊंगी, लेकिन जब मैं गई तो मुझे पता चला कि आपने इसे अडॉप्ट कर लिया है। तो मैं तो बस इससे मिलने के लिए, इसकी एक झलक के लिए यहाँ आना चाहती थी, मिलना चाहती थी, और इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम उनके साथ ये सब काम की? तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? को नहीं पता चलना चाहिए, इसीलिए तुम जैसी लड़कियां ना ऐसे ही होती हैं कि माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए और बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करती हैं, उसके बाद ये सब कांड करती हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मेरी इसमें क्या गलती है? इसमें तो उस लड़के की गलती है जिसने मेरे साथ प्यार का नाटक करके धोखा किया, मुझे डिच करके चला गया। मैं अपने माँ बाप को ये सब नहीं बता सकती, इसीलिए तो मैंने इसकी भी लाइफ बर्बाद नहीं करी, इसको अनाथ आश्रम में दे दिया। अब आज मैंने देखा है कि आप इसको अडॉप्ट करने के बाद कितने अच्छे से रख रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार मिल लेती हूँ। मेरे अंदर की भी ममता एकदम से जागी कि मैं एक बार मिल के आती हूँ। और आप प्लीज़ मुझे गलत ना समझिए, मैं ऐसी लड़की नहीं। गलत क्या ना समझूं, मुझे तो लग रहा है ना तुमने इस लड़के के साथ मिलके, वो लड़के की गलती नहीं, गलती सारी तुम्हारी होगी। नहीं भैया, मेरी इसमें क्या गलती? मैं तो बस अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, और उस समय भी मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मैं तो उसके साथ शादी करना चाहती थी, और मैंने उसको इसीलिए बताया था ताकि वो मुझसे शादी कर ले और मेरे साथ आराम से लाइफ बिताए। लेकिन उसने एट अ टाइम मुझे हटा दिया और छोड़ दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए ना। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप तो खुद एक बाप है। अब ठीक है, मैं तो समझ ही रहा हूँ, तो एक काम क्यों नहीं करती? अब तो तुम्हारे माँ बाप को ये सब बारे बातें पता नहीं होंगी, नहीं और सोचो उनको अगर ये बातें पता लग गई तो क्या होगा? नहीं भैया, मेरे माँ बाप को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। अगर उनको पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। घर से निकाल देंगे और तुम इधर चौराहे पे बैठ के भीख मांगोगी? कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तो क्यों ना लड़की का, ये मेरी बेटी मतलब बेटा है ही, अब तुम इसकी माँ बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे मैं इसकी माँ बन सकती हूँ? मेरा अभी बहुत पढ़ाई बची है और मैं अपने घर में ऐसे देखो यार सुनो, मेरा बेटा है ही, और वैसे भी इसकी माँ है नहीं कोई, मेरी बीवी थी, मेरे साथ भी ऐसा कि मेरे साथ रिलेशन में रही और ऐसे ही धोखा देके चली गई। भैया आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अब प्लीज आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। रुको, तुम कहीं यहाँ पे हिलना मत, इसको अभी ना चूल्हे पे लिटा के आता हूँ।
हाँ, क्या बता रही थी तुम? भैया मैं कह रही हूँ ना, मैं अगर इसको अपने साथ रख सकती तो मैं कब का रख लेती। मैं अपने घर वाले पर ऐसे नहीं बता सकती। देखो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लड़की का सॉरी मेरे बेटे की तो माँ है नहीं, तो एक काम करो ना, उसकी माँ की ख्वाहिश तुम ही क्यों नहीं पूरी कर दे रही हो? अरे नहीं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरी कितनी पढ़ाई बाकी है और मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। अरे पढ़ाई लिखाई सब मैं करवा दूंगा ना, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, किस चीज की प्रॉब्लम है? नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं आपके साथ नहीं सोच सकती। अच्छा एक बात बताओ, अभी पुलिस आएगी, अभी तुमको मारेगी, घर वालों को पता होगा, घर वाले निकाल के तुमको घर से बाहर फेंक देंगे, तब तुम क्या करोगी? नहीं भैया, आप क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप अच्छा, ऐसे सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, परेशान मत हो तुम, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, मैं ना तुम्हें अभी पानी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम आराम से बैठो, ठीक? ठीक है भैया। इस लड़की को ना मैं इतना समझाया, लेकिन मेरी बात मानने का साली तैयारी नहीं है। अब आया आइडिया, इसको पिलाता हूँ और देखता हूँ मेरे से बचती कैसे है। बस एक बारी बेहोश हो जाए, फिर मैं उसके साथ जो माने ना वो कर लूँगा। फटाफट लेके चलता हूँ उसको। हाँ, तो काम होगा। अरे सर, आप हमारे घर पे? हाँ, मैं आपके घर पे। आपका दरवाजा खुला हुआ था, मेरी ड्यूटी भी इसी एरिया में लगी थी। और वो क्या है ना कि मेरा गला सूख रहा था, तो अरे वाह, देखिए आप मेरे लिए जूस भी लेके आ गए। अरे नहीं सर, जूस तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे किसी घर में थोड़ी घुस सकते हैं आप। अरे कोई बात नहीं, आप मेरे लिए पानी लाए थे, इनको दे देंगे तो क्या हो गया? और वैसे भी क्या बोला आपने, मैं किसी घर में? आपका घर खुला हुआ था, अभी चोर और घुस जाते, मैं तो देखने के लिए घुसा था। आजकल आपको पता ही है कितनी चोरियां हो रही हैं। नहीं एक बार देख लेता हूँ अपने आंखों से। नहीं, हमारे घर में कोई चोर नहीं आता सर, मैं अकेले रहता हूँ, कोई ऐसा चोर नहीं आता है। अरे दीजिए ना पानी। नहीं सर, पानी आप आपके दूसरा लाके दे दे रहा हूँ ना सर। अरे यही नहीं, वाला मेरे को दीजिए। अरे सर ये क्या है ना सर, ये एनर्जी मत ड्रिंक है सर, ये सब। ये तो अच्छी बात है ना, इससे अच्छी क्या बात है? एनर्जी ड्रिंक है, मेरे को इतना काम करना रहता है, जनता की सेवा करनी रहती है, इतना सारा पुलिस का काम रहता है, आपको तो पता ही है। एक काम करिए। अच्छा, मैं समझ गया मैडम, मुझे लग रहा है ना कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तभी हमको नहीं दे रहे हैं। मिला हुआ? आप इसमें क्या मिला के लाए? नहीं ऐसे कुछ बात नहीं सर, तो कुछ भी दीजिए ना फिर, इनको अरे बनाते। नहीं मैडम। अरे सच बोलेगा कि नहीं आप? और वैसे भी तू यही सोच रहा होगा ना कि मैंने अभी इनको मैडम क्यों बोला। तो मैडम, ये बात आप अपने मुंह से बता दीजिए। शायद आपको पता नहीं, मैं इस एरिया की नई आईपीएस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे जैसे लोगों का ना भांडा फोड़ने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत दिन से शक था तुम्हारे ऊपर, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी करी थी कि तुम यहाँ पे बच्चे अडॉप्ट करके उनको बेच देते हो। अब तुम अपना मुंह से सच बताओगे कि? नहीं मैडम, ये सब काम मैं नहीं करता मैडम, मैं तो अकेला आदमी हूँ। चुप कर, तेरी सारी खबर है हमारे पास, एक एक डिटेल हमारे पास फाइल में रखी हुई है। आपने कहाँ से बच्चे उठाए हैं, कहाँ पे स्मगल किए हैं। अबे आप सच बोल दे। अरे तो काम कर, तू नहीं करता ना ऐसा कुछ, ठीक मान गया नहीं करता। चलिए जूस तू पी ले। चल पी। अबे पी ना। हाँ क्यों नहीं, अब आ गई ना कल ठिकाने। सर इसमें नफे की गोली है। अबे वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ये बात मैंने मैडम से बोल भी दिया था कि मैडम अगर वो आपको वहाँ पे कुछ भी देना तो आप गलती से भी पीजिएगा मत, क्योंकि तुझ जैसे कमीने आदमी पे ना मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है कि तू साली लड़की देखती है ना उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुझे क्या लगता है कि इस एरिया में फीमेल डिलीवरी पार्टनर कहाँ से आई? ये सब ना प्लान था तुझे फंसाने के लिए। देखिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक? ज्वाला सिंह नाम है मेरा, अच्छे मुजरिम ना मेरे नाम से कांपते हैं। और तू अगर एक बार तेरे को मैं थाने लेके गया ना तो याद रखना बेटा, इतना बजाऊंगा ना कि तू कभी सोचा नहीं होगा। और एक काम कर, इज्जत के साथ साथ बता दे मेरे को कौन कौन सी टीम में है और कहाँ तुम लोग बच्चे स्मगल कर रहे हो। अभी भी सच नहीं बोलेगा ना, पूरी फोर्स नीचे खड़ी है, थाने ले जाके डंडे से पड़वाऊंगी, समझ में आया? माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। माफ कर दीजिए। तू आज के बाद नहीं करेगा, तूने कभी एक बार को सोचा भी है हाँ कि जिन बच्चों को तू लेके जाता है उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी? अगर तेरा कोई बच्चा हो, उनको ऐसे कोई लेकर कर दे उनके साथ, तब क्या करेगा तू? साहब ऐसा कुछ मत करिए सर, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ। मैं सुन, सच नहीं बताए, मुझे तू पहले पूरी डिटेल देगा कि तेरे गैंग में कितने लोग हैं, कहाँ तुम लोग बच्चे सप्लाई किए हो, क्या क्या किए हो। साहब मेरे टीम में टोटल 10 लोग हैं पूरे। साहब इस एरिया में पूरे काम करते हैं, और यहाँ से अनाथ आश्रम हम लोग जाते हैं, वहाँ से बच्चा चुराते हैं। और कितने बच्चे स्मगल किए तुम लोगों ने? हाँ मैडम यही करीब 25-30। 25-30? और ये बच्चे जाते कहाँ हैं? ये मैडम बाहर देशों में जाते हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया,
तुझे एक बार को शर्म तक नहीं आई? हाँ, इतना गिरा हुआ काम करता है तू, चंद पैसों के लिए तू बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। साहब माफ कर दीजिए, आज के बाद साहब नहीं करेंगे ऐसा। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा इसको नहीं थाने ले चलो, ऐसे इसके अकल नहीं आएगी। जी मैडम। अबे चल तू थाने, आज तेरा ना के यहाँ बहुत नहीं चल रहा है। तू एक बार थाने लेके जाऊंगा ना तब समझेगा। चल साहब चल, साहब। अभी उधर से कहाँ चल रहा है बे? इधर चल। सर ऐसे ऐसे लोग दुनिया में घूमते रहते हैं जो बच्चों को स्मगल करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से, अनाथ आश्रम से, सड़क पे, जहाँ भी इनको बच्चे दिख जाते हैं, लोग बच्चों को चोरी करके दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं और पैसे लेते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी पुलिस फोर्स अभी भी काम कर रही है, लेकिन हर एक को पकड़ा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे बच्चों को पैदा ही मत करिए जिनको आप खुद पाल ना सके। और अगर रास्ते में किसी बच्चे को आप देखें जो बेसहारा है, जिसको आपकी ज़रूरत है, तो ज़रूर उसकी मदद करें। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें।